नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन इतिहास में हमने वैदिकोत्तर साहित्य को शुरू किया है, जिसमें हम स्मृतियों तक पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं दोस्तों, वैदिकोत्तर साहित्य में महाकाव्य कितने हैं। महाकाव्य तो उससे कई हैं, लेकिन महाकाव्य में हम दो महाकाव्य को देखेंगे। पहला हम देखेंगे प्राचीन इतिहास महाकाव्य रामायण। यह आदिकाल का महाकाव्य है दोस्तों, रामायण। दूसरा है दोस्तों महाभारत। तो महाकाव्य में रामायण की जहाँ तक बात है, तो रामायण की रचना काल 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई है। रामायण की रचना 5वीं सदी ईसा पूर्व में हुई है। इसका मतलब इनका रचनाकाल, और इसके रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। रामायण की भाषा है संस्कृत, लिपि है ब्राह्मी। श्लोक पहले 6000 थे, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें कुछ और जुड़ गए, लमसम 12,000 और जुड़ गए। और संपूर्ण श्लोक की बात कीजिए, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें बाद में जोड़ा भी गया, लेकिन श्लोक सबसे पहले इसमें 6,000 थे। तो कुछ समय बाद 12,000 हो गए, लेकिन संपूर्ण श्लोक इस समय अब 24,000 श्लोक हैं। महाभारत की बात की जाए तो महाभारत दुनिया का एक यह बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का एक बड़ा महाकाव्य है। रचना काल 400 ईसा पूर्व में लगभग 400 ईसा पूर्व में लगभग महाभारत लिखा गया है। इसकी संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। महाकाव्य के संकलनकर्ता वेद व्यास जी हैं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। महाभारत का यदि देखा जाए मौलिक नाम या मूल नाम, तो इसे जय या जय संहिता कहा जाता है। महाभारत का मौलिक नाम या मूल नाम जय या जय संहिता है। और कुरुक्षेत्र का युद्ध लगभग 950 ईसा पूर्व में हरियाणा में लड़ा गया था। इसकी भाषा की बात की जब महाभारत की भाषा है संस्कृति और लिपि है ब्राह्मी। प्रारंभ में इसमें श्लोक थे 8,800, तब इसे जय संहिता या जय कहा जाता था। बाद में जब इसमें 24,000 जुड़ गए श्लोक, तो इसे भारत कहा गया। इसके बाद जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, तो इसे महाभारत कहा गया। जब इसमें 8,800 श्लोक थे, तो इसे जय या जय संहिता कहते थे। तथा बाद में जैसे ही इसमें 24,000 श्लोक हुए भारत, तो इसे भारत कहा गया। भारत को चतुर्विंश संहिता भी कहा जाता था। भारत को चतुर्विंश संहिता कहते थे। और जब 1,00,000 श्लोक हो गए, तो महाभारत कहा गया। इसके बाद महाभारत को शतसहस्त्र संहिता कहा गया। शतसहस्त्र संहिता कहा गया इसको, महाभारत को। इसमें 1,00,000 श्लोक रामायण है। तो रामायण देखते हैं दोस्तों, रामायण में क्या क्या है। इसमें कौशल के राज्य की राजधानी है अयोध्या। कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय
शक, यवन एवं पहलव इत्यादि का उल्लेख किया गया है। रामायण में कौशल राज की राजधानी अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों की तथा शक, इसके बाद यवन शासक, शक शासक, यवन शासक एवं पहलव इत्यादि का उल्लेख किया गया है। रामायण में 7 कांड हैं। रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें से किष्किंधा कांड सबसे बड़ा है। किष्किंधा कांड में शक एवं यवन के नगरों का उल्लेख मिलता है। किष्किंधा कांड में शक एवं यवन के नगरों का उल्लेख मिलता है। अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। महाभारत की यदि बात की जाए दोस्तों, तो महाभारत संपूर्ण सर्गों की संख्या 18 है। इसमें महाभारत में संपूर्ण संघों की संख्या यानी पर्व 18 है, जिसमें से पहला है आदि सर्ग, यानी आदि पर्व पहला है या प्रथम है, प्रथम एवं प्राचीन है। आदि सर्ग है, प्रथम व प्राचीन है। इसमें कौरव एवं पांडवों की उत्पत्ति का उल्लेख आदि सर्ग में मिलता है। दूसरा है समा पर्व, सभा पर्व, वन सर्ग, विराट सर्ग, उद्योग सर्ग, भीष्म सर्ग, द्रोणाचार्य सर्ग, कर्ण सर्ग, शल्य सर्ग, सौप्तिक सर्ग, स्त्री सर्ग, शांति सर्ग, अनुशासन सर्ग, अश्वमेघ यज्ञ सर्ग, आश्रमवासी सर्ग, मौसल सर्ग, महाप्रस्थानिक सर्ग और स्वर्गारोहण सर्ग आदि मिलता है। 18 सर्ग है दोस्तों। आदि सर्ग दोबारा देख लीजिए, आदि सर्ग, क्योंकि कभी कभी आ जाएगा मिलान में। इसमें से महाभारत के पर्वों में कौन सा महाभारत का सर्ग नहीं है। आदि सर्ग है सभा सर्ग, वन सर्ग, विराट सर्ग, उद्योग सर्ग, भीष्म सर्ग, द्रोणाचार्य सर्ग, कर्ण सर्ग, शल्य सर्ग, सौप्तिक सर्ग, स्त्री सर्ग, शांति सर्ग, अनुशासन सर्ग, अश्वमेघ सर्ग, आश्रमवासी सर्ग, मौसल सर्ग, महाप्रस्थानिक सर्ग, स्वर्गारोहण सर्ग। इतने 18 सर्ग हैं। आदि सर्ग सबसे प्रथम और प्राचीन है। कौरव एवं पांडव की उत्पत्ति का उल्लेख आदि सर्ग में मिलता है तथा भीष्म सर्ग में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख किया गया है। भीष्म सर्ग में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख मिलता है। महाभारत देख रहे हैं ना, तो महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत का बात की जाए तो उसका अभिलेख ही साक्ष्य ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। एक ऐहोल अभिलेख है दोस्तों, इसमें महाभारत का उल्लेख मिलता है। इसका साक्ष्य पाया जाता महाभारत का। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद 5वां वेद जो है महाभारत को कहा जाता है। अकबर के काल में
अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूं ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा नामक शीर्षक से किया था। अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूं ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रज्मनामा नामक शीर्षक से किया है। महाभारत को पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है। जो यह श्रीमद् भागवत गीता है दोस्तों, इसके दो सिद्धांत हैं। पहला है निष्काम कर्म योग का सिद्धांत, दूसरा है पुनर्जन्म का सिद्धांत। जो श्रीमद् भागवत गीता है इसके दो सिद्धांत हैं, निष्काम कर्म योग का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत। दो सिद्धांत हैं। प्रस्थान त्रयी किसे कहते हैं? प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत प्रस्थान त्रयी उपनिषद, भागवत गीता एवं ब्रह्म सूत्र। जो श्रीमद् भागवत गीता है दोस्तों, उपनिषद, श्रीमद् भागवत गीता एवं ब्रह्म सूत्र को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, भागवत गीता एवं ब्रह्म सूत्र तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। गीता भारत का पवित्र धर्म ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत गीता भारत का पवित्र धर्म ग्रंथ है। अध्याय की बात की जाए दोस्तों, इसमें 18 अध्याय हैं। अठारह अध्याय में जो 6 अध्याय हैं भक्ति के लिए हैं, 6 अध्याय ज्ञान के लिए हैं और 6 अध्याय कर्म के लिए हैं। श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय हैं। 6 अध्याय भक्ति के लिए, 6 अध्याय ज्ञान के लिए तथा 6 अध्याय कर्म के लिए है। गीता में श्री कृष्ण ने अपने को वृषणवंशी क्षत्रिय कहा। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने को वृषणवंशी क्षत्रिय कहा। इसमें वैष्णव धर्म अथवा भागवत धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में वैष्णव धर्म अथवा भागवत धर्म का उल्लेख प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता की भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। भागवत गीता का उल्लेख महाभारत के 6वें क्रम के सर्ग भीष्म सर्ग में प्राप्त होता है। भीष्म सर्ग में श्रीमद् भागवत गीता का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ओर से किया गया था 1784 में। इसके बाद 1785 ईस्वी में सर विलियम विल्किंस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, यानी अनुवाद किया गया। इसके बाद मराठी भाषा में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक शीर्षक से और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक शीर्षक से इसका अनुवाद किया था। सबसे पहले इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की ओर से किया गया 1784 में। उसके बाद 85 में सर विलियम्स विल्किंस द्वारा इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। मराठी भाषा में संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी नामक शीर्षक से किया और बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक शीर्षक से श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया। शंकराचार्य ने भागवत गीता पर गीता भाष्य नामक टीका भी लिखा है। शंकराचार्य ने दारा सिकोह ने श्रीमद् भागवत गीता का
फारसी भाषा में अनुवाद किया। दारा सिकोर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पुराण। पुराणों पे बात करते हैं। महाभारत के बाद देखते हैं दोस्तों पुराण। पुराण का अर्थ है, पुराण का क्या अर्थ है दोस्तों? यदि देखा जाए तो पुराण का अर्थ है मानव की स्मृतियों पर आधारित प्राचीन कथा। पुराण का यही अर्थ है, मानव की स्मृतियों पर आधारित प्राचीन कथा को ही पुराण कहते हैं। पुराण की भाषा है संस्कृति, लिपि है ब्राह्मी, और पुराण के संकलन करता है लोमहर्ष एवं अग्रसवा। ये ऋषि है दोस्तों, लोमहर्ष ऋषि एवं अग्रसवा ऋषि ने ही पुराण का संकलन किया। पुराणों का प्रथम अध्ययन करने वाला, पुराणों का प्रथम अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलुबर्नी था, जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था अलुबर्नी ने। संपादन काल, इसका बात की जाए पुराणों का संपादन काल, तो गुप्त काल में इसका हुआ था संपादन का कार्य। अंग्रेजी की फर्स्ट पुस्तक है जो पुराणों पर लिखी गई है। अंग्रेजों की पहली पुस्तक है जो पुराणों पर लिखी गई है, यह है डिनेस्ट्राइज ऑफ द कलिएज। डिनेस्टराइज ऑफ द कालिएज, यह अंग्रेजी की प्रथम पुस्तक पुराणों पर लिखी गई। डिनेस्टराइज के लेखक हैं F.E. पारजिटार। इसके लेखक पारजिटार हैं, जो डिनेस्ट्राइज ऑफ द कालिएज के लेखक यही हैं। यह अंग्रेजी की प्रथम पुस्तक है जो पुराणों पर लिखी गई है। पुराण देख लेते हैं दोस्तों, और देखते हैं कुछ वंश, किस वंश में यह पुराण अस्तित्व में था। एक है दोस्तों मत्स्य पुराण। इस समय मत्स्य पुराण में यहाँ आंध्र सातवाहन वंश का शासन मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश, वायु पुराण में गुप्त वंश तथा भागवत पुराण में शुंग वंश का उल्लेख है। ब्राह्मण वंश का पहला शासक पुष्यमित्र शुंग था। ब्राह्मण वंश का पहला शासक। एक एक पुराण को देखते हैं दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं एक एक पुराण। पहला देखते हैं दोस्तों ब्रह्म पुराण। श्री कृष्ण के जीवन लीला का वर्णन ब्रह्म पुराण में किया गया है। श्री कृष्ण के जीवन लीला का वर्णन। पद्म पुराण, दूसरा है पद्म पुराण। ब्रह्मा का मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, पुष्कर सरोवर और अजमेर नगर का उल्लेख पद्म पुराण में किया गया है। लक्ष्मी मंदिर, ब्रह्मा का मंदिर, पुष्कर सरोवर, अजमेर नगर का उल्लेख मध्य पुराण में यानी पद्म पुराण में किया गया है। अगला है नारद पुराण दोस्तों। नारद पुराण, नारद पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है, जिसमें अर्जन, वंदन, कीर्तन, श्रवण, पाद सेवन, शाखा भाव, दास भाव, आत्मनिवेदन, नाम स्मरण आदि का उल्लेख किया गया है। नारद पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है, यही है जो नवधा भक्ति। मार्कंडे पुराण में वशिष्ठ विश्वामित्र, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र और राजा हरिश्चंद्र की कथाओं का उल्लेख
मार्कंडे पुराण में किया गया है। अग्नि पुराण में अग्नि की देवी यजुर्वेद एवं विष्णु के अवतारों का उल्लेख अग्नि पुराण में किया गया है। अग्नि की देवी यजुर्वेद एवं विष्णु के अवतारों का उल्लेख किया गया है अग्नि पुराण। भविष्य पुराण है दोस्तों, ये भविष्य पुराण में क्या किया गया? सृष्टि की उत्पत्ति एवं कुषाण शासकों द्वारा भागवत धर्म अपनाए जाने का उल्लेख भविष्य पुराण में किया गया है। लिंग पुराण, शिव के 28 अवतारों का उल्लेख लिंग पुराण में किया गया है। वराह पुराण, विष्णु के वराह अवतार का उल्लेख वराह पुराण में किया गया है। अगला है दोस्तों वामन पुराण। वामन पुराण, विष्णु बौने ब्राह्मण का अवतार लेकर राजा बलि के घमंड को तोड़ा था, इसका उल्लेख वामन पुराण में मिलता है। स्कंध पुराण, स्कंध पुराण, शिव पार्वती का विवाह काशी के मंदिर और उत्कल देश उड़ीसा इत्यादि का उल्लेख इस स्कंध पुराण में किया गया है। यह सबसे बड़ा पुराण है। स्कंध पुराण में शिव पार्वती का विवाह काशी के मंदिर और उत्कल देश जो उड़ीसा में पड़ता है इत्यादि का उल्लेख इसमें किया गया है। यह सबसे बड़ा पुराण है। इसके बाद ब्रह्मवर्त पुराण, श्री कृष्ण और राधा के चरित्रों का उल्लेख ब्रह्मवर्त पुराण में किया गया है। श्री कृष्ण और राधा के चरित्रों का उल्लेख किया गया। कर्म पुराण, विष्णु के कूर्म अवतार का उल्लेख कूर्म पुराण में किया गया है। कूर्म पुराण में विष्णु के कूर्म अवतार का उल्लेख किया गया है। ब्रह्मांड पुराण, दोस्तों ब्रह्मांड पुराण क्या है? ब्रह्मा के अंगों से सृष्टि की उत्पत्ति, नागवंश एवं वाकाटक वंश का उल्लेख भी ब्रह्मांड पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण, आयुर्वेद, साधुवादिता इत्यादि का उल्लेख इसमें मिलता है। गरुड़ पुराण, एक नोट है दोस्तों, उप पुराणों की संख्या भी 18 है। 18 पुराण है तथा उप पुराणों की संख्या भी 18 ही है। तो यही है दोस्तों विभिन्न प्रकार के पुराण। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।